हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे बेसिक मैथ्स का लास्ट वाला पेपर जो कि है पेपर नंबर 6, उसका सेक्शन ए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द लाइन रिप्रेजेंटिंग 4x + 3y = 24 इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट पॉइंट डैश। तो अगर x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है तो x क्या होगा? 0। तो 4x + 3y = 24। हमको y फाइंड करना है, तो 0 + 3y = 24। ये हो जाएगा 3y = 24, therefore y = 24/3, 3 8 = 24 और y कोऑर्डिनेट क्या है हमारा? 8। ठीक है, तो x है 0, y है 8, आंसर होगा ऑप्शन डी 0 and 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, √6 + √6 + √6 इसकी वैल्यू क्या होगी? इसका सॉल्यूशन थोड़ा लेंथी है, नेक्स्ट पेज में करते हैं। क्या था क्वेश्चन? 6 + √6 एंड सो ऑन। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इसको सपोज कर लेंगे x। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये हो जाएगा x² = स्क्वायर। अब एक रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो x² = 6 प्लस वही जो था √6 + √6 + √6। ठीक है, अब हमने यहाँ पे पहले ही सपोज किया था कि इसकी वैल्यू क्या होगी? x। क्लियर? तो यहाँ पर √6 + √6 इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? x लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये हो जाएगा x² = 6 + x। अब ये इक्वेशन बन गई x² - x - 6 = 0। अब दो ऐसे नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने पर 6 आए और सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आए, तो 3 2 = 6। तो x² - 3x + 2x - 6 = 0। x कॉमन, अंदर बचेगा x - 3, यहाँ पे +2 कॉमन, अंदर बचेगा x - 3। Therefore x - 3 और क्या आया? x + 2। तो इसको हम x - 3 = 0 हो सकता है, या तो x + 2 = 0 हो सकता है। यहाँ पर x की वैल्यू आई 3 और यहाँ पर x की वैल्यू आई -2। तो जब भी कोई नंबर रूट के बाहर निकलता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए आंसर क्या आएगा? 3। क्लियर? तो अपना आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज 3। फिर फॉर अ गिवन AP an = an + 3 देन द 20th टर्म ऑफ दैट AP इज। तो यहाँ पर डायरेक्ट गिवन ही है, तो उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। an = 8n + 3, तो 820 = 8 × 20 + 3, ये हो जाएगा 160 + 3, तो 820 हो गया 163। ठीक है, तो आंसर है ऑप्शन सी 163। नाउ इफ P24, Q03, R36 and S5Y are vertices of parallelogram PQRS, then find the value of y। तो एक पैरेललोग्राम है PQRS, उनके वर्टाइसेस देके रखे हैं। P है 24, ये x और y, Q है 03, R है 36 और S है 5 और y। हमको क्या फाइंड करना है? y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मिड पॉइंट क्या होता है? मिड पॉइंट इज इक्वल्स टू x1 + x2/2 या y1 + y2/2, लेकिन हमको यहाँ पे y फाइंड करना है, तो y कोऑर्डिनेट्स ही लेते हैं हम, y1 + y2 / 2। तो अब अपोजिट, ये हो गया x, ये y, x y x y x और y। ठीक है, यहाँ पे y क्या है? y और यहाँ पे 3, तो y + 3 / 2 इज इक्वल्स टू यहाँ के y कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पे है y4 और यहाँ पे है 6, तो 4 + 6 / 2
ये 2 और 2 सीधा कैंसिल हो गया, y प्लस 3 आया 10, देयरफॉर y की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 माइनस 3 दैट इज y इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आई, ऑप्शन ए 7। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, if a cos theta plus b sin theta is equals to 4 and a sin theta minus b cos theta is equals to 3, हमको a square plus b square की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इन दोनों में ही a plus b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पुट कर देंगे। तो पहला है a cos theta plus b sin theta is equals to 4 स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2ab 2 इंटू ए कॉस थीटा, ए और बी पहले ले लेते हैं तो इसको हम ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे 2ab कॉस थीटा साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 16। इसी तरीके से जो दूसरा वाला है a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर, तो a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3 3 9। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि प्लस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा और माइनस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचा हमारे पास a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25। यहाँ पर ये दोनों टर्म में ए स्क्वायर कॉमन है, तो ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर इन दोनों टर्म में बी कॉमन है, बी स्क्वायर कॉमन है, तो बी स्क्वायर बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 25। अब एक आइडेंटिटी हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 25। तो हमारे पास क्या बचा लास्ट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। क्लियर, इसलिए आंसर क्या है हमारा ऑप्शन सी 25। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 38। फिर ये दूसरा स्टेटमेंट है, द मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 38, 6 is added to each observation and then each result is divided by 4, then the mean of new observation so obtained is what। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम सारे ऑब्जर्वेशन में एक जैसा चेंज ला रहे हैं तो मीन में भी वही चेंज आएगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, मीन कितना देके रखा है 38, 20 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है, मीन है 38, हमने हर एक ऑब्जर्वेशन में 6 ऐड किया और फिर बाद में उसको 4 से डिवाइड कर दिया, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली मीन में 6 ऐड कर देंगे और उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 38 प्लस 6 हो जाएगा 44, 44 बाई 4 होता है 11, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन बी 11। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑल्टरनेटिव। पहला क्या है कि ये कौन सा नंबर है, रेशनल, इरेशनल या नेगेटिव इंटीजर। तो a माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ पे सीधा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, तो अंडर रूट 9 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 7 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 7 जो कि आया 2, और 2 रेशनल नंबर है इसलिए आंसर क्या होगा रेशनल नंबर। फिर है फॉर अ गिवन ऑफ x इज इक्वल्स टू पी वाई द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी वाई। अगर पी वाई के जीरोस पूछे हैं तो हमको ये देखना है कि ये y एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो y एक्सिस में
1 2 3 4, ठीक है। तो पी वाई के कितने जीरोस हो जाएंगे? 4 जीरोस। अगर यहाँ पे पी एक्स लिखा होता तो एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है? सिर्फ एक बार, तो उसके 1 जीरो होते हैं। लेकिन यहाँ पे पी वाई तो वाई एक्सिस में देखना है और आंसर है अपना 4 जीरोस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट। सर्टेन इवेंट यानी कि ऐसे इवेंट्स जो होना ही है, जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 ही होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सर्टेन इवेंट इज 1। नेक्स्ट, 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू व्हाट? तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? कॉट स्क्वायर थीटा। तो अपना आंसर क्या है? कॉट स्क्वायर थीटा। फिर आता है पॉइंट ए लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ अ सर्किल विथ पॉइंट पी एट द सेंटर एंड अ टेंजेंट फ्रॉम ए टचेस द सर्किल एट बी इफ पी ए 29 सेंटीमीटर है, ए भी 21 सेंटीमीटर है। हमको वैल्यू फाइंड करनी है रेडियस की, रेडियस यानी कि पी बी। अब ये 90 डिग्री है, अगर ये 90 डिग्री है तो ये क्या हुआ? हाइपोटेनियस हुआ। हाइपोटेनियस अगर गिवन है तो इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो पी बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। तो पी ए यानी कि 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर। अब 29 का स्क्वायर क्या होता है? 841 और 21 का 441, तो ये क्या आया? 400। पी बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 400। हमको क्या चाहिए? पी बी की वैल्यू चाहिए, तो वो कितना आ जाएगा? 20। और पी बी क्या है? रेडियस। तो रेडियस इज इक्वल्स टू 20। पर हाँ, डायमीटर फाइंड करना है, तो डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल, दैट इज 40 सेंटीमीटर। तो डायमीटर आ गया हमारा 40 सेंटीमीटर। ओके, फिर आता है फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इफ m इज इक्वल्स टू 15, xy इज इक्वल्स टू 18, देन z की वैल्यू क्या होगी? तो इसका जो फॉर्मूला है वही लिखेंगे, z इज इक्वल्स टू 3m माइनस 2 मीन। यहाँ पे m कितना है? 15, 3 इंटू 15 माइनस 2, मीन कितना है? 18, 15 3 45 माइनस 18 2 36। देयरफॉर z की वैल्यू क्या आएगी? 9। ओके, तो आंसर है z इज इक्वल्स टू 9। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो पहला है 32 और 81 का HCF 1 है, तो देख लेते हैं। 32 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 इंटू 2, 5 टाइम्स 2, ठीक है। और 81 के फैक्टर्स क्या होंगे? 4 टाइम्स 3। इन दोनों में कॉमन तो कुछ नहीं है, कुछ है यानी कि 1 कॉमन है, तो इनका HCF क्या होगा? 1, इसलिए पहला स्टेटमेंट ट्रू है। फिर 6 इज वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा ये 7 नहीं है 17 है। ओके, तो एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 66, तो 6 इज वन ऑफ द जीरोस। तो हम क्या करेंगे? x की जगह 6 को पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 66 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर 6 स्क्वायर माइनस 17 इंटू 6 प्लस 66 इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 36 माइनस 102 प्लस 66। 36 प्लस 66 कितना होता है? 102। तो 102 माइनस 102 क्या आ गया? 0 आ गया। तो ये भी ट्रू है कि यस 6 इज वन ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px। फिर 15th क्वेश्चन है कि इफ 3a इज वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4x माइनस y इज इक्वल्स टू 10, तो क्या a की वैल्यू 2 है? तो हम क्या करेंगे? x की जगह पुट करेंगे 3, 4x माइनस y इज इक्वल्स टू 10, 4 3 माइनस y इज इक्वल्स टू 10, 12 माइनस y इज इक्वल्स टू 10, y यहाँ चला जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 10, तो y की वैल्यू क्या आई? 2।
ठीक है, और y कोऑर्डिनेट यानी ये क्या था a, तो a की वैल्यू क्या होगी 2, इसलिए क्या है ये ट्रू। फिर नेक्स्ट है इफ प्रोबेबिलिटी दैट राइना विंस द मैच इज 0.48 देन द प्रोबेबिलिटी दैट राइना डज नॉट विंस द मैच इज 0.52। तो दो ही इवेंट हो सकते हैं, या तो वो मैच जीतेगा या नहीं जीतेगा। तो अगर ऐसा है तो दोनों इवेंट यानी कि प्रोबेबिलिटी टू विन द मैच और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग द मैच, उसका एडिशन हो जाएगा 1। हमको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी विंस की दी है 0.48, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विंस की क्या आ जाएगी 1 माइनस 0.48। 1 माइनस 0 होता है 0.48 होता है 0.52, और यहाँ पे वही लिखा है 0.52, इसलिए ये स्टेटमेंट भी कैसा है ट्रू है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 सेंटेंस। सॉल्व करना है इसको। फाइंड द 20th टर्म ऑफ द AP 11, 16 और 21। तो यहाँ पे A है 11, N है 20 और D क्या है 16 माइनस 11 दैट इज 5। AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 D। तो A20 इज इक्वल्स टू A कितना है 11 प्लस N माइनस 1 19 और D क्या है 5। तो 11 प्लस 19 5 जा 95 106। तो A20 कितना आया 106। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम पॉइंट P टू अ सर्किल विद सेंटर O आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री। तो ये कितना गिवन है 80 डिग्री। हमको फाइंड करना है एंगल POA, एंगल POA। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल के क्वाड्रिलेटर है तो सारे एंगल का टोटल कितना होता है 360 डिग्री। यहाँ पे ऑलरेडी दो एंगल तो 90 90 है यानी कि 180 तो हो गया। तो बाकी के ये जो बचे एंगल हैं AOB और APB, इन दोनों का टोटल कितना होगा 180। एंगल AOB प्लस एंगल APB इज इक्वल्स टू 180। एंगल APB 80 देके रखा है, देयरफॉर एंगल AOB हो जाएगा 180 माइनस 80 इज इक्वल्स टू 100। ठीक है, तो एंगल AOB हो गया 100। क्वेश्चन इज POA कितना होगा, तो उसका आधा होगा। देयरफॉर एंगल POA इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल AOB। 100 का हाफ कितना होता है, देयरफॉर आंसर क्या है एंगल POA इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ P ऑफ A रेशियो P ऑफ A बार इज इक्वल्स टू 2:7, ये तो बहुत सिंपल है। P ऑफ A अपॉन P ऑफ A बार इज इक्वल्स टू 2/7। हमको क्या पूछा है P ऑफ A बार, तो कितना है 7 और दोनों का टोटल कितना होता है 9। तो आंसर क्या हो गया 7/9। ठीक है, फिर इफ द मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज 5n/9 फाइंड n। तो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स क्या होता है n प्लस 1 अपॉन 2। अब मीन निकालना है तो हम डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि है n। तो n प्लस 1 बाय 2n और n और n कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मीन क्या आ जाएगा n प्लस 1 बाय 2। यहाँ पे मीन तुमको दे के रखा है 5n/9 इज इक्वल्स टू n प्लस 1 बाय 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10n इज इक्वल्स टू 9n प्लस 9। 10n माइनस 9n इज इक्वल्स टू 9, तो n की वैल्यू आ गई 9। ठीक है, n इज इक्वल्स टू 9। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली। पहला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, तो यहाँ पे क्या लगेगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2πr² और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन πrl। दोनों में कॉमन क्या है πr कॉमन है, तो अंदर बचेगा 2r प्लस l। ऑप्शन इज πr ब्रैकेट में 2r प्लस l। ठीक है,
फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, यहाँ पे 2 हेमिस्फेयर हैं, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, और ये भी कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हेमिस्फेयर है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन 2 है तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच। दोनों में कॉमन क्या है 2 पाई आर, दोनों में कॉमन है तो 2 पाई आर बाहर निकल जाएगा और अंदर बचेगा आर प्लस एच। ठीक है, तो ये रहा 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। ओके, नेक्स्ट एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, यानी कि पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 360 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो 23 का आंसर क्या है सी, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। फिर पेरीमीटर ऑफ माइनर सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ माइनर सेक्टर, तो ये इसकी पहले लेंथ लेंगे, लेंथ क्या होगा पाई आर थीटा डिवाइड बाय 180, और ये 2 रेडियस हो गए तो प्लस 2r, तो आंसर क्या है 2r प्लस पाई आर थीटा बाय 180। 24 का आंसर है। क्लियर? तो ये था पूरा सॉल्यूशन गाला पेपर 6 का सेक्शन ए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो वो हमारी ऐप UGT पर आपको PDF के फॉर्म में मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।